आज हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, मतलब नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट जंतुओं के जो वर्गीकरण के आधार हैं, ठीक है, उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ फंडामेंटल या बेसिक बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिनको कहते हैं जनरल ट्रेट्स या सामान्य गुण होते हैं, उनके ऊपर वो बेस्ड होता है पूरा वर्गीकरण। ठीक है, और ये जो जनरल ट्रेट्स हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सिमिट्री, ठीक है, सम्मिति, सीलोम, सेगमेंटेशन, खंडीभवन, एम्ब्रियोजेनी, ये सब जनरल ट्रेट्स में आते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, मतलब वर्गीकरण कभी भी कृत्रिम नहीं होना चाहिए। मतलब जिस गुण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसी के आधार पर जीव के जो एक जैसे जीव के जो समूह हों उनका एक अलग वर्ग बनना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ही अगर जो फाइलम है, एक संघ जो है, उसके जो सारे सदस्य हों वो मोनोफाइलेटिक, मतलब एक स्रोत से उद्भव उनका होना चाहिए, यानी मतलब अलग अलग सोर्सेज से वो इवॉल्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे जनरल ट्रेट्स या लक्षणों का वर्णन करेंगे जिसका उपयोग करके ऑर्गेनिज्म को नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट वर्ग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये है वो जनरल ट्रेट्स। सबसे पहले नंबर्स ऑफ सेल्स इन एनिमल्स, मतलब जंतुओं में कोशिका की संख्या। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए ये जो 7 टॉपिक्स मैंने दिए उसमें से मैं 3 आपको आज क्लियर करूँगी और नेक्स्ट जो बचे हुए हैं वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डाल दूँगी, जिससे वीडियो बड़ा नहीं हो तो आपको भी लेंदी नहीं लगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी। सेकेंड है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन की कोटि। थर्ड है सिमिट्री, सम्मिति। फोर्थ है सीलोम, देह गुहा या सीलोम। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ सीलोम, देह गुहा का परिवर्धन। सिक्स सेगमेंटेशन, खंडीभवन। सेवंथ एंड लास्ट एम्ब्रियोजेनी और भ्रूणोद्भव। ठीक है, ये है 7। तो इसके अंदर से हम लोग जो 3 स्टार्टिंग के 3 टॉपिक हैं इनको हम लोग आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले जंतुओं में कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, इस कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ सारे जो यूनिसेल्यूलर एनिमल्स हैं जिनके अंदर एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई पाई जाती है और सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको इस सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है। ठीक है, इनके अंदर जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक होती है और इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, और एक जो सिंगल सेल होती है इनकी, वो ही इनके जो सारे बायोलॉजिकल फंक्शन, जो सारे जैविक कार्य होते हैं उनको ये सिंगल सेल्स ही कंप्लीट करती है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटोजोआ के अंदर सिर्फ एक फाइलम जो है प्रोटोजोआ, उसी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ जो है उसके अंदर सारे जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसको जो प्रीवियस वीडियो था कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ और एंड मेटाजोआ एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर मैंने डीप में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर किसी का मिस हो गया वो वीडियो तो आप इस पिछले वीडियो को देख लेना, तो इसमें मेटाजोआ प्रोटोजोआ दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकायदा इसका फ्लो चार्ट वगैरह और क्लासिफिकेशन इसका दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आते हैं और इसमें फाइलम पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका है
ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन की कोटि, ठीक है। तो जो मेटाजोआ है मतलब बहुकोशिकीय जंतुओं का ये जो संगठन है उसको इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर 3 ब्रांचेज में इसको डिवाइड किया गया है, मीसोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, ठीक है। मीसोजोआ लास्ट वीडियो आप देख लेना, इसको मैंने डीप में समझा रखा है, यहाँ इसको हम शॉर्ट में ले लेंगे। मीसोजोआ जो है उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलर एनिमल्स जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं मीसोजोआ में। इनकी जो सेल्स होती है वो 2 लेयर में अरेंज्ड होती है। सरफेस के ऊपर जो लेयर होती है वो सोमेटिक सेल्स मतलब कायिक कोशिकाओं की होती है। जो इनर सेल्स होती हैं, इनर लेयर होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स की होती हैं। और इनके अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है मतलब कार्य का विभाजन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये मीसोजोआ में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वॉर्म लाइक होते हैं, स्मॉल छोटे होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। इसमें सिफेलोपोडा, टर्बिलेरिया, ब्रिटल स्टार और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स इसमें आते हैं जैसे रोपेल्यूरा आदि, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैराजोआ। पैराजोआ जो है उसके अंदर सेल्यूलर ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन जिन एनिमल्स में होता है वो इसमें पाए जाते हैं और इसमें सच्चे उत्तकों का अभाव होता है। माउथ, मुख, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ऑर्गन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं पैराजोआ में। और सेल्स जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू मैनी काइंड्स, कई प्रकार की इसमें सेल्स पाई जाती हैं। और इसकी जो बॉडी होती है वो पोरस होती है मतलब इसका शरीर छिद्रयुक्त होता है और इसके अंदर एक या एक से अधिक इंटरनल कैविटी पाई जाती हैं जो कि कोइनोसाइट सेल से लाइन होती है मतलब स्तरित होती है, कोइनोसाइट सेल से स्तरित होती है। इसमें सेसाइल, सॉलिटरी और कॉलोनियल मतलब एकल निवही, फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में पाए जाने वाले जीव सभी इसमें होते हैं। इसमें केवल एक फाइलम आता है वो है पोरीफेरा, जिसके उदाहरण है जैसे साइकोन, स्काइफा और एक है यूस्पोंजिया, ठीक है। ये आते हैं पोरीफेरा फाइलम के अंदर, साइकोन, स्काइफा, यूस्पोंजिया आदि, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूमेटोजोआ, ठीक है। यूमेटाजोआ जो है इसको भी लास्ट वीडियो में आप डीप में देख लेना, वैसे शॉर्ट में समझ लो। इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आते हैं। इसमें माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनको 2 डिवाइड किया गया है, सिमेट्री और सीलोम के आधार पर, ठीक है। 2 ब्रांच में इसको हमने पढ़ा था, रेडियल बाइलेट्रिया, ठीक है। इसको सीलोम और सिमेट्री के आधार पर डिवाइड किया गया है यूमेटोजोआ को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री। थर्ड है सिमेट्री या सम्मिति। प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक डेफिनेट और एक स्पेसिफिक शेप और साइज होती है, ठीक है, जो कि जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में निवास स्थान पर वो रह रहा है वहाँ के लिए उसकी जो शेप और साइज है बॉडी की वो सूटेबल होती है, ठीक है। तो इस आधार पे और उसकी एक अलग ही आकार होता है, ठीक है, और उसकी एक अलग सम्मिति होती है, ठीक है। तो सम्मिति को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है ये देखिए। सबसे पहले एसिमेट्री या असम्मिति जिसको बोलते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर का आकार जो होता है वो इस तरह का होता है कि उसको किसी भी प्रकार हम बांट लें, डिवाइड कर लें
जैसे किसी भी तरह से डिवाइड करेंगे तो उसको दो बराबर भागों में मतलब सेम इक्वल पार्ट्स में बांटा नहीं जा सकता, मतलब उसके एक भाग की आकृति जो है दूसरे के समान नहीं होती। तो इस तरह के जो जंतु होते हैं वो एसिमेट्रिक कहलाते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। और ये जो एसिमेट्री होती है वो जैसे इसका एग्जांपल है स्पंज, ठीक है। स्पंज के अंदर क्या होता है, प्राइमरी तो रेडियल सिमेट्री होती है, प्रारंभिक जो जीवन काल होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और बहुत जल्दी ही ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है एसिमेट्री में। जब ये एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं स्पंज, तब ये एसिमेट्री में चेंज हो जाती है। और ये जो इसका रेडियल सिमेट्री से एसिमेट्री में चेंज होना है वो इसके हैबिट से रिलेटेड होता है। क्योंकि क्या होता है, इसका जो एम्ब्रियो और लार्वा है उसकी हैबिट है कि वो मोटाइल है, मतलब गतिशील होता है, लेकिन जब स्पंज एडल्ट हो जाता है तब इसकी हैबिट सेसाइल हो जाती है, ठीक है। इसके कारण रेडियल सिमेट्री से ये एसिमेट्री में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसकी सब किंगडम मेटाजोआ की एक ब्रांच है पैराजोआ, ठीक है, पैराजोआ, जिसके अंदर एक ही फाइलम है पोरीफेरा, ठीक है, उसमें ये आता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो सिमेट्री होती है ये जनरल ट्रेट है किसी भी एनिमल का, और जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है उसमें इसकी एक्सट्रीम बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है सिमेट्री की। नेक्स्ट है स्फेरिकल सिमेट्री या गोलीय सममिति, स्फेरिकल सिमेट्री या गोलीय सममिति, ठीक है। कुछ जंतु जो होते हैं वो स्फेरिकल लाइक मतलब गेंद के जैसे या तरबूज के समान होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब अग्र पश्च, डोर्सल वेंट्रल मतलब पृष्ठ या अधर या लेटरल साइड, इस तरह का कुछ भी क्लियर नहीं होता, ठीक है, कि कोई भी अग्र पश्च दिशा, पृष्ठ, अधर या पार्श्व दिशाएं इसमें नहीं होती, ठीक है। और कोई भी डिवीजन अगर इसका किया जाए जो कि इसकी सेंट्रल एक्सिस से होकर पास होगा, ठीक है, तो वो इसको दो इक्वल हाफ्स में बांट देगा, ठीक है। मतलब इसके केंद्र से गुजरती हुई किसी भी काट में अगर इसको काटा जाएगा तो एक समरूप दो समान भाग इसमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इन जीवों में गोलीय सममिति पाई जाती है। इसका उदाहरण है रेडियोलेरिया, ठीक है, संघ प्रोटोजोआ का ही सदस्य रेडियोलेरिया में गोलीय सममिति पाई जाती है, ठीक है। इसका डायग्राम आप लोग अभी देख लीजिए, अभी मैं दिखा दूंगी इसका डायग्राम। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो यूमेटाजोआ जो हैं उसकी कुछ कैटेगरीज जो होती हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो से लेके एडल्ट तक उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इसके अलावा जो बचे हुए इसके सदस्य हैं उनके अंदर कुछ कैटेगरीज में तो एम्ब्रियोज के अंदर भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और एडल्ट में भी रेडियल सिमेट्री ही पाई जाती है, लेकिन जो बचे हुए ग्रुप हैं उनके अंदर जीवन के प्रारंभिक जो जीवन होता है, लाइफ होता है, उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जैसे एम्ब्रियो में, और फिर ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो इनमें ये रिप्लेस्ड हो जाती है बाइलेटरल सिमेट्री में, ठीक है। तो इनका एडल्ट जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री उसमें पाई जाती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जो होती है मतलब जिसको अरीय सममिति बोलते हैं, उसके में क्या होता है कि जो जंतु होता है वो फ्लैट चपटे या सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। उनमें एक ओरल सरफेस पाई जाती है जिसे बोलते हैं मुखीय तल, ठीक है। अरीय सममिति के जंतुओं के शरीर के अंदर एक ओरल सरफेस पाई जाती है जिस पर मुख मिलता है, और जो अपोजिट साइड होती है जिसको बोलते हैं एबोरल सरफेस, ठीक है। ये विपरीत तल है इसका जिसको बोलते हैं अपमुखीय तल या एबोरल सरफेस, ठीक है। इन जंतुओं को सिर्फ एक ही तल या दो अक्षों से केंद्र से
केंद्र से जो गुजरने वाली काट है उससे गुजरने पे इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। मतलब केंद्र से होकर जो काट निकलेगी उसके द्वारा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे गोलीय सममिति जो बताई थी अभी मैंने, स्फेरिकल जो बताई थी, स्फेरिकल जो होती है उसमें किसी भी तल से, मतलब तीनों अक्षों से, तीन अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड, तीनों अक्षों में से किसी भी अक्ष से अगर केंद्र से गुजरने वाली काट है तो बराबर के दो हिस्से प्राप्त होंगे। लेकिन ये जो रेडियल सिमेट्री है उसमें केंद्र से गुजरने वाली जो दो अक्ष होती हैं, एक्स और वाई जिसको बोलते हैं हम, दो अक्षों से गुजरने वाली, लेकिन वो केंद्र से होकर निकले तो उसके द्वारा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स होते हैं इनके अंदर लेफ़्ट राइट पार्ट नहीं होता। ठीक है, लेफ़्ट राइट पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो रेडियल सिमेट्री होती है ये कई तरह की होती है। जैसे ये देखिए, पहले तो आप देखिए स्फेरिकल गोलीय सममिति, ये रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और ये एसिमेट्री। ठीक है, इसके बाद ये देखिए अरीय सममिति कई तरह की होती है, जैसे द्विअरीय बाइरेडियल होंगे, जैसे ये अगर ये एक काट गई, ये क्या हो गया, ये हो गया बाइरेडियल। ये क्या है, द्विअरीय। ठीक है, ये हो गया टेट्रामेरस, ये क्या हो गया टेट्रामेरस। ठीक है, और हेक्सामेरस, ये 6 पार्ट में हेक्सामेरस। पंचअरीय, पेंटा रेडियल भी हो जाता है, बहुअरीय, ऑक्टोमेरस, पॉलीमेरस, ये सब अरीय सममिति के, ऑक्टोमेरस, पॉलीमेरस, ये सब अरीय सममिति, ये रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी दो समान आधे भागों में गुजर जाती है जब उसके केंद्रीय सेंट्रल अक्ष से, केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरती है दो अक्षों से। ठीक है, जबकि बाइलेटरल सिमेट्री जो होगी उसमें केवल दो साइड लेफ़्ट राइट में बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री में लेफ़्ट राइट नहीं पाया जाता है, जबकि बाइलेटरल सिमेट्री में लेफ़्ट राइट पाया जाता है। इसको भी आप लोग अभी ये देखो, रेडियल सिमेट्री आपको क्लियर है। रेडियल सिमेट्री के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे बाइरेडियल सिमेट्री, पेंटारेडियल, टेट्रामेरस, हेक्सामेरस, ऑक्टोमेरस, पॉलीमेरस, कई तरह की रेडियल सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें दिखाएगी। अब आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री पे। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, इन जंतुओं के अंदर पृष्ठ व अधर, मतलब डॉर्सल वेंट्रल सरफेस तो पाए ही जाते हैं, साथ में इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में अंतर पाया जाता है। ठीक है, और इन जीवों के अंदर क्या होता है, एक ही अक्ष से ये दो बराबर भागों में बांटे जा सकते हैं। जैसे इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है तो ये एस डिवाइड में, ये क्या हो गया एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला ये जो हो गया ये डॉर्सल, और नीचे की तरफ जो होगा वो हो गया वेंट्रल। ठीक है, तो ये एक ही तल पर, सिर्फ एक तल पर, इसी एक तल पर इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो काट है ये इस जंतु को दाएं भाग में, ये लेफ्ट राइट दो पार्ट में बांट देती है, दाएं और बाएं भाग में। तो ये सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। ठीक है, इसका जो डिवीजन प्लेन होता है पासिस थ्रू द मीडियन, ये जो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है इससे होकर ये गुजरता है। ठीक है, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से निकलते हैं, और इसके अंदर एंटीरियर पार्ट जो है इसमें हेड और पोस्टीरियर पार्ट टेल होता है जो एंड पार्ट है, और डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पाई जाती है। जो रेडिएटा है, ठीक है, जिसके रेडिएटा जिसके अंदर दो फाइलम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा पाए जाते हैं, और जो अन्य बचे हुए सारे एनिमल फाइलम हैं जो वो बाइलेट्रिया में
शामिल किए गए हैं, जिनके अंदर जो मोटाइल होते हैं, इलोंगेटेड एनिमल फॉर्म्स होती है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें अंग तंत्र का संगठन इनमें पाया जाता है बाइलेट्रिया में। ठीक है, ये आपको मैंने यूमेटोजोआ में भी करवा दिया था, तो इसको आप पिछले वीडियो को देखना मत भूलना। ठीक है, अब रेडियल और बाइलेट्रियल में एक बार डिफरेंस आप लोग और देख लो। हाँ, ये एक और डायग्राम है, इसको देखो। स्पंज फर्स्ट में, स्पंज में बाइलेट्रल एसिमेट्री पाई जा रही है। ये सेकंड जो रेडियल सिमेट्री स्टारफिश में, और ये जो हाउस फ्लाई है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, स्पंज में एसिमेट्री, ये कहीं से भी सममिति इसमें नहीं पाई जाएगी, मतलब कोई भी इक्वल पार्ट इसका हम नहीं कर सकते, दो इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि जो रेडियल सिमेट्री है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यदि सेंट्रल एक्सिस से होके गुजरेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्पंज जो है उसमें एसिमेट्री पाई जाती है, मतलब इसकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में कैसे भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांटा जा सकता है। सेकंड है रेडियल सिमेट्री, जो स्टारफिश के अंदर पाई जाती है। स्टारफिश में जो मेन एक्सिस है उससे गुजरते हुए जब आप इसको कट करते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। चाहे आप इसको इस तरह इक्वल पार्ट में बांट लीजिए तो ये दो पार्ट हो गए, या फिर आप इसको इस तरह मेन एक्सिस से गुजरते हुए जब दो पार्ट, तो इस तरह इसको मेन एक्सिस से जब ये गुजरेगी सेंट्रल मेन एक्सिस से, तो इसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इसके जो अधिक बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो इस मेन सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ अरेंज्ड होते हैं, इसलिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जैसे कि हाउस फ्लाइज के अंदर, उसमें जो मेन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसे इस तरह कट करके इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, जिसमें ये एंटीरियर पार्ट जो माउथ में, और ये पोस्टीरियर पार्ट टेल या एंड पार्ट, और ये इसका डॉर्सल पार्ट और नीचे की तरफ इसका वेंट्रल पार्ट। ठीक है, और ये इस तरह लेफ़्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें लेफ़्ट एंड राइट नहीं होते। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में लेफ़्ट राइट नहीं पाए जाते, लेकिन जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसमें राइट और लेफ़्ट ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को। इसमें देखिए, इसमें जो रेडिएटा जो होते हैं, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें सारी सममिति के ही जंतु मिलते हैं, लेकिन इसमें जो उच्चतर जंतु होते हैं जो कि स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और जो चलायमान मोटाइल जंतु होते हैं उनमें द्विपार्श्व और सममिति पाई जाती है। और इसी के आधार पर यूमेटोजोआ को दो वर्गों में बांटा गया है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। तो जो रेडिएटा होते हैं उनके अंदर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनके अंदर एक होल होता है। ठीक है, माउथ एक होल पाया जाता है, इसके अंदर होल सैक होता है जो एक ही होल के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। और जो बाइलेट्रिया होता है जिसमें ऑर्गन सिस्टम का लेवल संगठन पाया जाता है, इसके अंदर टू होल ट्यूब होती है, माउथ और एनस दो होल के रूप में ये बाहर खुलती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। और इसी के द्वारा ये माउथ और एनस ये प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर डिवाइड होती है बाइलेट्रिया की शाखा। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर रेडिएटा और बाइलेट्रिया में डिफरेंस आप लोग देखिए। रेडिएटा जो होते हैं, बॉडी जो होती है मेनली रेडियल होती है, बाइरेडियली सिमेट्रिकल भी होती है, और कभी कभी जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है वो एज ए सेकेंडरी एडेप्टेशन भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, जबकि बाइलेट्रिया जो होते हैं बॉडी मेनली बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, और कभी कभी इसमें रेडियल सिमेट्री सेकेंडरी एडेप्टेशन के तौर पे पाई जाती है। ठीक है, जैसे रेडिएटा में जैसे निडेरिया, टीनोफोरा रखे गए हैं, साथ में इकाइनोडर्मेटा जो स्टारफिश एग्जाम्पल अभी मैंने बताया डायग्राम में, स्टारफिश जो होती है उसमें भी अरीय सममिति रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इसके कुछ गुण जो होते हैं
इसके नाइडेरिया और टीनोफोरा संघ से मैच नहीं करते। इसलिए ये समझा जाता है कि जो इकाइनोडर्मेटा में जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल सिमेट्री से ही इवॉल्व हुई है, इसलिए इसको सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री भी कहा जाता है जो स्टारफिश में पाई जाती है। ठीक है, और यूमेटाजोआ की जो बाइलेटरिया शाखा है उसमें और सारे जो उच्चतर जंतु होते हैं वो इसमें आते हैं। सेकंड देखिए, रेडिएटा के अंदर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता, क्लियर नहीं होता, जबकि बाइलेटरिया में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अंगतंत्र संगठन पाया जाता है। रेडिएटा जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय होते हैं। इनमें मीजोडर्म जो होती है वो मीजोडर्म इनमें एब्सेंट होती है। द्विस्तरीय एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनमें पाई जाती है, जबकि बाइलेटरिया जो है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म ये तीनों लेयर इसमें पाई जाती हैं। रेडिएटा के अंदर सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है, जबकि बाइलेटरिया में सिलोम या तो एब्सेंट होगी या फिर सीडोसिलोम होगी या फिर ट्रूसिलोम इसमें प्रेजेंट होगी, तीनों कंडीशन पाई जाती है। रेडिएटा के अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं और इनमें निमेटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जबकि बाइलेटरिया में टेंटिकल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो विदाउट निमेटोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, रेडिएटा के अंदर सिंगल एक्सटर्नल ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एज जो है माउथ। अभी पिछला जो डायग्राम दिखाया मैंने बताया था एक होल होता है वो माउथ के रूप में होता है, जबकि बाइलेटरिया है उसमें आपने डायग्राम में देखा था दो एक्सटर्नल ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की माउथ और एनस के रूप में। एग्जाम्पल इसका है फाइलम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और इसमें बाइलेटरिया में ऑल फाइलम फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा वो सारे इसमें बाइलेटरिया में आ जाते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, स्नेल, ऑक्टोपस, इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, ये सब बाइलेटरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।